Welcome everyone. Today I am going to start a new lecture that is called the Agents of Pollination. हम लोग ने पीछे जो पढ़ा था अभी तक पिछले लेक्चर में उसमें पढ़ा था पॉलिनेशंस, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड द एडेप्टेशंस ऑफ पॉलिनेशन. ये एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम लोग ने देखा था. अब क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग ने एक बात डिस्कस की थी कि ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं वहां पे एक डिसएडवांटेज में हम लोग ने देखा तो वहां पे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो उसी एजेंट्स को आज हम लोग पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस, ये एजेंट्स कौन होते हैं? Agents may be animal or bird, insect, anyone. तो it is of two type. दो टाइप्स के होते हैं. Abiotic and biotic. Abiotic जो नॉन लिविंग होते हैं, बायोटिक जो लिविंग होते हैं. तो एबायोटिक में आपका आएगा विंड एंड वाटर. बायोटिक में आएगा आपका इंसेक्ट, बर्ड एंड एनिमल. अब इतना हमें देखना है. इससे रिलेटेड इसमें जो जिस एनिमल्स के थ्रू जिसके थ्रू हो रहा है ये, इससे जो इसका साइंटिफिक टर्म्स बनता है उसका क्वेश्चन पूछता है ये पॉलिनेशन किसके थ्रू है. साइंटिफिक टर्म दे के पूछेगा ये कैसा पॉलिनेशन है. एबायोटिक बायोटिक नहीं बताना पड़ेगा, बस उसको बताना पड़ेगा दैट पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट और एनिमल और बर्ड, वाटर, विंड, जिससे भी. तो इसको वन बाय वन देखते हैं. तो फर्स्ट इज योर बायोटिक लेके चलते हैं. बायोटिक में आपका है पहला इंसेक्ट है. तो इंसेक्ट में जो होता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली. एंटोमोफिली इंसेक्ट से होता है. एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें एग्जाम्पल नहीं पूछेगा तो सैल्विया एग्जाम्पल आप लिखिएगा. अब इंसेक्ट पॉलिनेशंस और बर्ड्स का पॉलिनेशंस बहुत सिमिलर है, दोनों को एक साथ ही समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा. बर्ड्स के में बोलते हैं ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोफिली ये बर्ड्स के लिए है. और इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो कैना आएगा. क्लियर. अब इंसेक्ट पॉलिनेशंस और या बर्ड्स पॉलिनेशंस हैं, ये पॉलिनेशन तभी करते हैं जब आपके पेटल्स जो हैं कलर्ड हो, सेंटेड हो, उसमें खुशबू आती हो और कलर्ड हो, ब्राइट कलर्स हो, तभी वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशंस के लिए. क्लियर. और ये आते किस लिए हैं बर्ड्स और इंसेक्ट? नेक्टर के लिए आते हैं. नेक्टर फूड होता है बर्ड्स या इंसेक्ट्स के लिए. तो वो जब खाने आते हैं तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं रहता है कि वो पॉलिनेशंस कर रहे हैं. वो पढ़े लिखे नहीं, उनको ये नहीं पता कि पॉलिनेशंस हो रहा है. लेकिन फ्लावर्स में नेक्टर्स जो है आपके नीचे के पार्ट में होते हैं, ओवरी और ओव्यूल्स के पास. तो वहां पास जाते हैं तो इन फ्लावर्स में बाइलोड फ्लावर्स होते हैं. तो एक पोजीशन नीचे की ओर होती है, एक ऊपर की ओर. नीचे वाले पे आकर बैठते हैं और अपने बीक से वहां पर पिक करते हैं या उसे टिक करते हैं. तो वहां जो पॉलन ग्रेन्स जो ऊपर फिलामेंट्स के थ्रू बाहर की ओर निकले रहते हैं, तो वो जब हिलते हैं तो पॉलन ग्रेन्स उनके बॉडी पर गिर जाते हैं और फिर वो दूसरे फ्लावर्स या दूसरे प्लांट्स में जाते हैं तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं. इसी ट्रांसफर को हम पॉलिनेशंस कहते हैं. सेम फ्लावर्स में गए तो सेल्फ हो जाता है, दूसरे प्लांट्स में चले गए तो क्रॉस हो जाता है. तो ये सिंपल एंटोमोफिली और ऑर्निथोफिली का है. ये इंसेक्ट के थ्रू, ये बर्ड्स के थ्रू. एग्जांपल सैल्विया एंड कैना.
नाउ नेक्स्ट इज एनिमल। एनिमल्स में जो आता है वो है आपका जूफिली। जूफिली, जू मीन्स एनिमल, आपको पता ही है, और फिली मीन्स पॉलिनेशन हो रहा है। और इसमें जो एनिमल्स आपका एलिफेंट वगैरह के थ्रू हो जाएगा। और ये जो होता है ये जनरली आप कदम का प्लांट सुने होंगे, क्लियर। तो ये जो काफी हैवी जो है कि बॉल लाइक फ्लावर्स होते हैं, बॉल लाइक फ्लावर्स होते हैं, तो ये गिर जाते हैं। और जो है कि एनिमल्स बड़ा भी है एलिफेंट, तो इनके फ्लावर्स नीचे भी निकले हुए रहते हैं। तो ये जब फॉरेस्ट में मूव करते हैं या खाते हैं उसी प्लांट्स और फ्लावर्स को, तो इनके बॉडी के पार्ट्स में, माउथ के पार्ट्स में पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं। और जब किसी दूसरे प्लांट्स या सेम प्लांट में जाते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स वहां पहुंच जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन बाय एनिमल, दैट इज कॉल्ड द जूफिली। और इतने हैवी भी होते हैं, ये लैंड पर भी गिर जाते हैं, तो इनके फुट पे ही लग जाते हैं और उससे जो है कि पॉलिनेशन ट्रांसफर हो जाता है। तो दीज आर बायोटिक एजेंट्स और क्रॉस पॉलिनेशंस हैं जो बायोटिक के थ्रू हो रहे हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज एबायोटिक। एबायोटिक में हम लोग देखेंगे, एक है आपका विंड के थ्रू हो रहा है और दूसरा है वाटर के थ्रू, विंड एंड वाटर। तो पहला आपको विंड के थ्रू जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड द एनीमोफिली। एनीमोफिली विंड के थ्रू जो हुआ, क्लियर। और इसका जो एग्जाम्पल देखेंगे वो है आपका मेज है, राइस है, वीट है। इसमें जो विंड का इसका मेन कारण क्या है कि इनके जो फिलामेंट्स होते हैं स्टेमेंस के वो काफी लंबे होते हैं, तो जब हवा चलती तो ये पूरा हिलते हैं, क्लियर। और ये कलर्ड और सेंटेड नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे इंसेक्ट नहीं आते हैं। यहाँ पे वो इंसेक्ट आते हैं जो इसको बर्बाद कर देते हैं, जो इस समय चल रहा है टिड्डी दल, वही आके खराब करते हैं। लेकिन वैसे इंसेक्ट नहीं आते हैं जो पॉलिनेशन करें। पॉलिनेशन उसके भी थ्रू हो जाता है, लेकिन जब पूरा खत्म ही कर देगा तो क्या पॉलिनेशन होगा। तो इनमें क्या होता है, इनका फिलामेंट्स काफी लॉन्ग होते हैं और जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ लगे हुए होते हैं, सपोज ये पॉलन ग्रेन्स हैं, तो जब हवा चलती है तो ये पॉलन ग्रेन्स गिर जाते हैं यहाँ से विंड के थ्रू, क्लियर। तो ये एनीमोफिली होते हैं, इनके फ्लावर्स कलर्ड नहीं होते, सेंटेड नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। वाटर में आपका है हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, आपको पता ही है। इसका जो एग्जाम्पल है वो वेलिस्नेरिया में आएगा। वेलिस्नेरिया, इसमें क्या होते हैं, ये प्लांट जो है कि पानी में होते हैं, ये वाटर है और ये लंबे लंबे इस टाइप से प्लांट्स होते हैं, ये रूट्स से होते हैं इसके। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ये जो है कि जब मैच्योर होते हैं तो यहाँ से ब्रेकअप हो जाते हैं और इतने लाइट होते हैं, हल्के होते हैं कि ये जो है कि वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं। और इसी वाटर के फ्लो के थ्रू ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये भी जो है कि कलर्ड नहीं होते हैं और क्या कहते हैं, सेंटेड नहीं होते। यहाँ पे एक बात कर दें पॉलन ग्रेन्स में, तो पॉलन ग्रेन्स में यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स जो है विंग्ड होते हैं, पॉलन ग्रेन्स में विंग लगे होते हैं। जब हवा चलती है तो उसी विंड के थ्रू ये काफी दूर तक ट्रेवल करते हैं। जो लाइट होते हैं काफी दूर तक जाते हैं, हैवी वाले तो यहीं पर गिर जाएंगे उसी प्लांट्स में या उसी एरिया में गिर जाते हैं, लेकिन जो लाइट होते हैं विंड होते हैं काफी दूर तक ट्रेवल करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे देखने वाली बात है, विंड होते हैं, क्लियर। और एग्जाम्पल देखिएगा, ये साइंटिफिक नाम आपको जानना पड़ेगा।
तो यहाँ तक थी आपकी बात पॉलिनेशंस की, जो ट्रांसफर हुआ है नेचुरली और बाय द सम ऑर्गेनिज्म। Now next is artificial pollination. Artificial pollination is done by a human being. जो human being खुद से करता है उसको बोलते हैं artificial pollinations. Pollinations तो सेम है, transfer of pollen grain from anther to the stigma is called transpiration. पर artificial pollination is done by ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग इसको ट्रांसफर करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब वो देख लेते हैं, जो किसान भाई अपने होते हैं, वो देखते हैं कि ये मैच्योर हो गए हैं एंथर स्टिग्मा, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, ट्रांसफर हम किसका करते हैं, इस बात को हमें एकदम अपने दिमाग में डाल लेना है। ट्रांसफर हम अपने जो है कि एंथर का ही करते हैं, एंथर का ही ट्रांसफर करते हैं, और एंथर में ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जब मैच्योर होता है तो दे कट और रिमूव दी एंथर। और रिमूवल ऑफ एंथर को साइंटिफिक टर्म है जिसको इमैस्कुलेशंस बोलते हैं। इमैस्कुलेशन ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछ लेता है। What is emasculation? Removal of anther by a human being is called emasculation। और ये जो है कि फिर उस दूसरे प्लांट्स में लेकर जाते हैं जहां पर पॉलिनेशंस मतलब लेकर जाते हैं, पॉलिनेशंस हो जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये याद रखिएगा। और फिर उस जिसको काटते हैं उसको एक पॉलीथीन से कवर कर देते हैं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। इस तरीके से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है। थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, जल्दी होता है। जो हाइब्रिड्स बनेंगे, नए नए बनेंगे, तो नए नए स्पीसीज और वैरायटीज के फ्लावर्स, फ्रूट्स और जो है कि ग्रेन्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ये होता है। अब बात करते हैं गैमीट की। गैमीट हम लोगों ने दो देखा है, एक मेल में पॉलन ग्रेन्स और दूसरा फीमेल में मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। यहां पे हम लोग ने देखा पॉलन ग्रेन, यहां पे देखा हम लोगों ने ओव्यूल। ये गैमीट से यही इनका जब जो है कि फ्यूजन होता है तभी फर्टिलाइजेशन होता है। अभी तक तो ये ट्रांसफर हो रहे थे एंथर टू दी स्टिग्मा, स्टिग्मा तक। और स्टिग्मा कहाँ का पार्ट है, वो ओवरी का अपर पार्ट जिगजैग वाला है। वो स्टिग्मा ना ही उसका है कि वहां पे जो चीज जाती है वो स्टिक कर जाती है, क्योंकि वो स्टिकी होती है। ठीक है, वहां पे केमिकल्स का सिंथेसिस होता है जिससे कि है कि पॉलन ग्रेन्स अंदर मूव करके जाता है ओव्यूल के पास। क्लियर? तो अब इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो पहले पॉलन ग्रेन्स का देखते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर पूछता है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या फिर कहिए इंटरनल स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन। तो इसकी जो आउटर लेयर है वो जिगजैग होती है, and this outer layer is called the exine, and the inner layer is called the intine। अब इस एक्साइन और इंटाइन को याद रखने के लिए आउटर लेयर जो है और ये इनर लेयर है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक्साइन एक्स मीन हमेशा होता है आउट। आपने देखा होगा कि कभी रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन गए होंगे तो एक जगह पर एंट्री और एक जगह पे एग्जिट। एग्जिट मतलब आउट, आप बाहर जा रहे हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये एग्जिट,
एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब क्या डिनोट कर रहा है, आउट। और एक्स, जब हमारा कोई रिश्तेदार या रिलेशनशिप में रहता है, वो हमारी जिंदगी से बाहर जाता है, तो उसको भी हम नाम देते हैं एक्स। एक्स फ्रेंड बोलो या फिर जाने दो, इतना ही समझो बहुत है, ठीक है। तो वो भी एक्स होता है। एक्स जो चीज होती है वो बाहर होती है। अब इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक आपका जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है, एक होता है आपका ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं। ये हो गया आपका ट्यूब न्यूक्लियस, ये हुआ आपका जेनरेटिव न्यूक्लियस। जिस सेल में रहते हैं उसको जेनरेटिव सेल बोलते हैं और इसको ट्यूब सेल बोलते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स है, इसको अच्छे से देखिए, ये आता है। और यही जो है कि पॉलिनेशन के समय बाहर की लेयर जो है कि रप्चर्ड कर जाती हैं, और फिर यही जो इंटाइन है इलांगेट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के समय, और ये जाता है ओव्यूल से जाकर मिलता है, और इसको बोलते हैं फिर पोलन ट्यूब। तो ये आपको नहीं बनाना, आपको बनाना वही है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब ये स्टिग्मा में पहुंचता है तो एक्साइन रप्चर्ड हो जाती है पोलन, और इंटाइन जो है कि ट्यूब लाइक फॉर्म होने लगती है, जिसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। और यही ट्यूब जाकर मिलती है, यही ट्यूब में ही जाके ये न्यूक्लियस जो जाके मिलते हैं इसके अंदर, तभी फर्टिलाइजेशंस होते हैं। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस लेकर चलेंगे। तब तक अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अच्छा लगता है तो अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने जितने भी सर्किल में हैं उनको क्या कहते हैं, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।